हेलो, तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, वापस से ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम बेटा। तो हम लोगों ने लास्ट जो डिस्कशन किया था हम लोगों ने मोनेरा किंगडम के सम बेसिक थ्योरीज़ के ऊपर हम लोगों ने उसके सम पॉइंट बेसिक जो पॉइंट थे वो हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किए थे। टुडे लेट्स गो स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, इट मीन्स बैक्टीरिया के बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बेटा जो डिस्कस करते हैं वो फर्स्ट पॉइंट आपके क्या है कि बैक्टीरिया इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। विदाउट नेक्ड आई इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, दिस इज ऑब्जर्व्ड थ्रू द माइक्रोस्कोप बिकॉज इट इज द साइज ऑफ स्मॉल। ये जनरली क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, सो इट इज नॉट सीन बाय नेक्ड आई। क्लियर? इट मीन्स बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म्स। नेक्स्ट कि हम लोग बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं, दिस ब्रांच इज नाउन एज ए बैक्टीरियोलॉजी। व्हाट इज बैक्टीरियोलॉजी? द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज नाउन एज ए बैक्टीरियोलॉजी। इट्स क्लियर? तो नेक्स्ट बैक्टीरियोलॉजी, it means study of बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया इज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। सो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज नाउन एज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है बेटा? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek इज नाउन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया इज डिस्कवर्ड बाय या सीन बाय एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया सीन बाय एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। फर्स्ट ऑफ ऑल सीन, सीन यानी देखा, अरे गाना याद आ जाता है ना, देखा है पहली बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया को किसने देखा? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया सीन बाय एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। और कहाँ देखा? तो एक तो बेटा इन रेनी वाटर, रेनी वाटर जो है उसके अंदर, एंड लेटर इन टीथ ऑफ स्कम। एक तो रेनी वाटर, बरसात का जो वाटर था उसके अंदर, और एक बेटा आपके टीथ ऑफ स्कम। व्हाट इज टीथ ऑफ स्कम? तो हम लोग कई बार जब देखते हैं बेटा, टीथ जब पेस्ट नहीं करते हैं, आप लोग देखना ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जब आप लोग पेस्ट नहीं करते हो तो पेस्ट नहीं करने पर जो टीथ है उनके ऊपर कुछ वाइट येलोविश कलर का मेल जैसा सब्सटेंस, वेस्ट मटेरियल क्या हो जाता है, डिपॉजिटेज हो जाता है। उसको आप देखते हैं जब नेल से अपन लोग करेंगे इस तरह से, तो उस पर आप लोगों के जो पार्ट निकल के आता है उस मटेरियल के अंदर, उस पार्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने इन बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया था और अपनी हिज डिस्कवरी को एक बुक्स के अंदर पब्लिश किया था। दिस बुक इज द नेम द सीक्रेट, दिस बुक इज द सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड ऑफ लीeuwenhoek। द सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड
वाई ल्यूवेनहॉक। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं वो आगे क्या कर रहे हैं, एंड दिस डिस्कवरी published in his book, published in his books, और बुक्स का नेम इम्पोर्टेंट है, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, द सीक्रेट ऑफ नेचर discovered by ल्यूवेनहॉक। क्लियर? मैं इसको रेड कलर से भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये आप लोगों को नेम याद रखना है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की। व्हाट, इनको जब डिस्कवर्ड किया, सीन किया, तो सीन करने के बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बेटा उनको बैक्टीरिया नेम नहीं दिया, व्हाट देम कॉल्ड, क्या कहा, एनिमलक्यूल्स, एंड देम कॉल्ड एनिमलक्यूल्स। उन्हें क्या नाम दिया इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उन्होंने एनिमलक्यूल्स नाम दिया। तो याद रखना है, एनिमलक्यूल्स नेम गिवन बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इट्स क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट हम लोग बेटा जो बात करते हैं वो आप लोगों के हैं कि सर इनको एनिमलक्यूल्स नेम दिया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, तो फिर बैक्टीरिया नेम किसने दिया था? तो बेटा बैक्टीरिया नेम गिवन बाय एहरेनबर्ग, बैक्टीरिया नेम गिवन बाय एहरेनबर्ग। तो नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया नेम गिवन बाय एहरेनबर्ग, हिज रिफ्रेश ऑफ एनिमलक्यूल्स। इट्स क्लियर? आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं वो है आप लोगों के नेक्स्ट लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर इट इज नाउन एज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। इट इज नाउन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। और इन्होंने क्या किया बेटा, जर्म थ्योरी प्रपोज्ड की। फर्स्ट तो क्या किया इन्होंने बेटा, प्रपोज्ड जर्म थ्योरी, और जो बैक्टीरिया हैं उन बैक्टीरिया को जर्म नेम दिया, एंड बैक्टीरिया कॉल्ड जर्म। आगे इन्होंने बेटा पाश्चराइजेशन टेक्निक आल्सो डिस्कवर्ड। इन्होंने पाश्चराइजेशन टेक्निक को भी डिस्कवर्ड किया। व्हाट इज पाश्चराइजेशन टेक्निक? तो बेटा जितने भी लिक्विड्स की हम लोग बात करते हैं, तो जो लिक्विड मटेरियल्स होता है उन लिक्विड मटेरियल्स के अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं हो, वो बैक्टीरिया के थ्रू क्या नहीं हो, पॉइजनस नहीं हो, वो ख़राब नहीं हो, तो उस जो बैक्टीरिया है उन बैक्टीरिया फ्री करने के लिए, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन लेस करने के लिए क्या किया जाता है, उस लिक्विड मटेरियल्स को
60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इफ़ यदि हम लोग 30 मिनट तक बॉईल करें तो 30 मिनट तक बॉईल करने के आफ्टर उस जो लिक्विड्स है उस लिक्विड्स के अंदर प्रेजेंट जो आपके क्या हैं बैक्टीरियाज हैं उन बैक्टीरियाज को किल कर सकते हैं और दिस टेक्निक इज नाउन एज इट मीन्स उसे बैक्टीरिया फ्री कर सकते हैं एंड दिस टेक्निक इज नाउन एज पाश्चराइजेशन टेक्निक एंड दिस पाश्चराइजेशन टेक्निक इज डिस्कवर्ड बाय लुईस पाश्चर and Louis Pasteur is also known as the father of modern microbiology. Just clear? आगे बढ़ें। आगे हम लोग बेटा नेक्स्ट जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है आपके नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है लिस्टर। इस लिस्टर नामक साइंटिस्ट ने बेटा क्या किया, जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का फर्स्ट कल्चराइजेशन किया। फर्स्ट कल्चराइजेशन ऑफ बैक्टीरिया किसने किया? लिस्टर ने। फर्स्ट कल्चराइजेशन ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो कराया किसने? फर्स्ट कल्चराइजेशन ऑफ बैक्टीरिया किसने किया था बेटा आप लोगों को? लिस्टर। इट्स क्लियर। आगे चलें। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है जिसका नेम रॉबर्ट कोच या KOCH भी यूज कर सकते, KOACH ना CH कोच। बेटा हम लोग माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरिया की हम लोग जो बात करें, ये दिस टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसका जो यूटिलाइजेशन है बेटा आपके ओनली फॉर ओनली 11th में नहीं है। इसका यूटिलाइजेशन मेजर यूटिलाइजेशन की बात करें तो मेजर यूटिलाइजेशन आपके NCERT 12th के अंदर। दिस चैप्टर या का ये जो पार्ट्स है ये पार्ट्स जो इम्पोर्टेंट है बेटा आपके 12th के अंदर मेजर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेटा आप लोगों के 12th के अंदर जो 3rd यूनिट आप लोग जो डिस्कस करते हो रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो उसके अंदर बेटा आप लोगों के एक तो ह्यूमन हेल्थ चैप्टर्स हैं जिसके अंदर आप लोग डिजीज़ के बारे में आप डिस्कस करते हो, तो वहाँ बैक्टीरियल डिजीज़ ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है उनके बारे में डिस्कस करते हो, तो वहाँ पैथोजन आता है। तो पैथोजन के लिए हम लोग जब वो बैक्टीरियल स्पीसीज है उसको डिस्कस करते हैं, तो वहाँ इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगली हम लोग बात करते हैं तो एक माइक्रोब्स वाला चैप्टर आता है जिसके अंदर भी आपके कौन कौन से माइक्रोब्स का यूटिलाइजेशन करके हम लोग किन किन प्रोडक्ट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कर्ड फॉर्मेशन में आप लोगों ने सुना होगा ना, तो कर्ड फॉर्मेशन के अंदर लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया का यूटिलाइजेशन होता है ना, बैक्टीरिया होता है। तो उन बैक्टीरियल स्पीसीज के बारे में जो डिस्कशन करते हैं वो हम लोग 11th में कर रहे हैं, लेकिन मेजर यूटिलाइजेशन 12th में किया जाता है। नेक्स्ट आप लोग यदि यूनिट डिस्कस करें तो नेक्स्ट यूनिट आप लोगों के बायोटेक्नोलॉजी है 12th के अंदर एक यूनिट, उस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं इन दिस पार्ट का, वहाँ पर भी इसका यूटिलाइजेशन है। तो ये जो बैक्टीरिया वाला पार्ट है यू बैक्टीरिया जो हम लोग टुडे डिस्कस कर रहे हैं, इस पार्ट का मेजर यूटिलाइजेशन जो है वो आपके 12th के अंदर है। तो ये 12th लेवल पे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके रन कर रहा है। 100% यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोगों के पास रनिंग हुआ है कि नीट के लिए यदि आप लोग इसको जितने भी टाइम इम्पोर्टेंट देना चाहें वो इसको दे सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट से अप्रॉक्सीमेटली 1 और 2 और 3 क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको अपेयर होंगे। 1, 2, 3 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के नीट एवरी ईयर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। सो दिस इज द वो आपके क्या है वेस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको बहुत इसको केयरफुल होके आपको समझना है। टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है, समझने का टॉपिक भी है, क्योंकि बेटा एक कंसेप्ट है कि बायोलॉजी जो अपन लोग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा आउट चल रहे हैं 2 मिनट के लिए, कि बायोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि एक इसका क्राइटेरिया तो होता नहीं है फिक्स, जितना आप लोग डीपली जा सकते हैं, क्योंकि एक फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, तो उसका एक लिमिट है, एक दायरा है कि फिजिक्स में एक फार्मूला आप लोगों के पास है तो फार्मूला से आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स की,
केवल वैल्यूओं को ही तो एक्सचेंज करना है। लेकिन यहाँ पर तो थ्योरेटिकल बात है, हर थ्योरेटिकल बात आपको याद होनी चाहिए। लेकिन थ्योरी को रटना मेरे सिद्धांत से दूर जाता है, परे जाता है। आप लोगों को कभी भी बायोलॉजी को रटना नहीं है बेटा, कंसेप्ट क्लियर करने हैं। यदि नीट के अंदर सक्सेस होना है तो सक्सेस का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र आपको दे के जा रहा हूँ। वो मूल मंत्र है कि एक वेस्ट स्टेगरीज बनाओ। वेस्ट स्टेगरीज के थ्रू उस प्लानिंग के तहत आप लोग यदि वर्क करोगे तो 100% मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग 12th के साथ ही नीट के अंदर सेलेक्ट हो सकते हो। very more example of my student which it qualify with 12th और under 100 रैंक प्रोड्यूस, और भी यदि देखें तो अंडर 50 रैंक प्रोड्यूस, और भी यदि जाए तो अंडर 25 रैंक प्रोड्यूस ऑफ माय स्टूडेंट्स। बस स्टेगरीज आपको करनी है। टीचर आपको एक प्लेटफॉर्म होता है, टीचर आपको एक पैटर्न बताता है, वर्कआउट तो आपको ही करना होता है बेटा। जितना आप लोग वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप लोग एक्सरसाइज करोगे, कंसेप्ट को क्लियर करोगे, कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलो। कंसेप्ट क्लियर इट मीन्स सक्सेस क्लियर। बाकी के कहीं मोर और एडिशन यदि आप लोगों को देखने हैं तो एक माई यूट्यूब चैनल फ़िलहाल स्टार्ट किया हुआ है, विष्णु सोनी बायोलॉजी। उस पर सम अपलोडिंग है, तो आप लोग उसको लाइक सब्सक्राइब करके भी कुछ वीडियोज़ को वहाँ से भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो। आगे हम लोग ट्रिकी वहाँ एक के हैं, क्योंकि बायोलॉजी को एक मेरा अलग थ्योरीज़ है, अपनी एक थ्योरीज़ है। मैं बायोलॉजी को बहुत सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत कुछ पैटर्न है, तो वो पैटर्न हम लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। ट्रिकी बायोलॉजी है, पूरी बायोलॉजी को ट्रिक बेस्ड हम लोग सॉल्व आउट करते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी जिस दिन आप लोग देखते हो तो लगभग 40-50 पेज के अंदर उसको क्लियर करा दी जाती है केवल। लेकिन कंसेप्ट बात वही आती है, कंसेप्ट आपके पास होने चाहिए बेटा, है ना। तो मेरा आपसे एक ही वो है कि कंसेप्ट आप लोग क्लियर करो। टॉपिक के एक पॉइंट जो आपको पढ़ाए गए हैं, वो सारे टॉपिक्स के जो पॉइंट हैं वो आपके क्लियर हो जाने चाहिए, है ना। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। आगे हम लोग डिस्कस करें बेटा रॉबर्ट कॉच। व्हाट इज रॉबर्ट कॉच? तो रॉबर्ट कॉच इज ए साइंटिस्ट, और इन साइंटिस्ट ने कॉच पास्चुलेट्स प्रोड्यूस की थी। इनके द्वारा जो कंसेप्टें दी गई थी, वो कंसेप्टों को कॉच पास्चुलेट के नेम से इंडिकेट किया गया। और उन्होंने क्या कहा अपनी उस पास्चुलेट के अंदर? इन्होंने ये बोला था कि भाई ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिजीज़ होती है, जैसे एनिमल्स के अंदर एंथ्रेक्स डिजीज़ होती है, तो उसका जो कॉज है वो बैक्टीरिया है। वो क्या है? बैक्टीरिया है। इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को भी डिस्कवर्ड किया था। क्या किया था? टीबी के बैक्टीरिया को भी डिस्कवर्ड किया था। टीबी देखने वाली टीबी नहीं, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है जो आपके 12th एनसीईआरटी में मेंशन है। एक आप लोगों के कॉलेरा डिजीज है, मेंशन है 12th एनसीईआरटी के अंदर। तो इनके बैक्टीरिया को भी इन्होंने क्या किया बेटा? डिस्कवर्ड किया। टीबी कॉलेरा बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कॉच एंड आल्सो एंथ्रेक्स। ये एनिमल्स के अंदर होता है बेटा, और उसने बताया कि एंथ्रेक्स डिजीज़ का जो रेस्पॉन्सिबल कॉज है वो बैक्टीरिया का इन्फेक्टिव फ्लूइड है। उस फ्लूइड से ये डिजीज़ क्या होती है? बॉर्न होती है, क्रिएट होती हैं। तो उसके बारे में तो रॉबर्ट कॉच पास्चुलेट प्रोड्यूस की थी, तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इट्स क्लियर। तो बेटा हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन किया है वो क्या डिस्कशन किया है? बेसिक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस किया है कि बैक्टीरिया के जनरल अकाउंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि साइंटिस्ट किस साइंटिस्ट का कहाँ कौन सा कंट्रीब्यूशन रहा है, इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ऐसे वेरी मोर साइंटिस्ट हैं, लेकिन अकॉर्डिंग एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग माई और यू रिक्वायरमेंट हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ डिस्कस कर लिया है, क्योंकि डिटेल हम लोग नहीं जा सकते ज़्यादा ब्रीफ,
क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक होता है। चाहो तो आप लोग लगभग 15 डेज आप लोगों के 15-20 डेज तक आप लोग बैक्टीरिया को ही डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि बैक्टीरिया आप लोग जब मेडिकल साइंस में भी जाते हो तो वहाँ पर भी अपना रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो हमें इतना डीपली नहीं जाना है, क्योंकि रिसर्च नहीं करनी, हमें केवल अपना एक टारगेट है, एक गोल है, नीट क्वालिफाई करनी है। तो नीट लेवल इम्पोर्ट सफिशिएंट मटेरियल है आपके पास बेटा। आगे हम लोग जो डिस्कशन करते हैं वो है बेटा आपके हैबिटेट। कि बैक्टीरिया का हैबिटेट क्या है, बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं, क्या मेरे हाउस पे मिलेंगे, आपके घर पे मिलेंगे, कहाँ मिलते हैं? तो बैक्टीरिया हर जगह मिल जाते हैं। ऑल हैबिटेट के अंदर ये अपने आप को सर्वाइव करते हैं। और ऑल हैबिटेट के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कॉस्मोपॉलिटन। तो ये हैबिटेट के बेस पर बेटा कैसे हैं? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। इट मीन्स हर जगह अवेलेबल होते हैं। चाहो तो आप लोग इनको सॉइल के अंदर भी देख सकते हो, चाहो तो आप लोग इनको रॉक्स रीजन पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, चाहो तो आप लोग इनको एयर के अंदर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, चाहो तो वाटर के अंदर भी आप लोग इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, चाहे तो हम हमारे फूड मटेरियल के अंदर भी इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, चाहे तो इनको हॉट स्प्रिंग जो वाटर होता है वहाँ पर भी इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, चाहे तो कोल्ड रीजन के अंदर भी इनको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हर हैबिटेट के अंदर अपने आप को बेटा क्या करते हैं? ग्रो कर लेते हैं। सो इट इज ए कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स क्लियर। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो आप 12th NCERT के अंदर बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस करते हो तो वहाँ पर PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस आती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर DNA सिंथेसिस स्टेप्स के अंदर टैक पॉलीमरेज एंजाइम का जो कि थर्मस एक्विसिटम नामक बैक्टीरियल स्पीसीज से आइसोलेटेड किया गया था उसका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं, बिकॉज इट इज ए थर्मो रेजिस्टेंस। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है थर्मो रेजिस्टेंस होती है, टेम्परेचर को भी ये रजिस्ट कर जाती है। हाई टेम्परेचर पर भी ये अपने आप को क्या करती है बेटा? ग्रो कर पाती है। तो दिस इज वेरी शॉर्ट टॉपिक हैबिटेट है ना। तो हैबिटेट पर आप लोगों को ये बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे चलें। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो है आप लोगों के शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप ऑफ बैक्टीरिया इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नीट लेवल इम्पॉर्टेंट है। 2019 के अंदर एम्स में ये क्वेश्चन पुटअप भी है। यहाँ से 4 बेसिक जनरली हम बात करें बेटा तो बैक्टीरिया की 4 बेसिक शेप होती है, जिसके बारे में इस चैप्टर के साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अलावा भी जब आप लोग सेल बायोलॉजी डिस्कस करते हैं तो सेल बायोलॉजी के अंदर सेल शेप टॉपिक इंक्लूड है। तो सेल शेप के अंदर भी ये मेंशन पार्ट है आप लोगों के, तो इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके कि जनरली 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया होती हैं। 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू NCERT, अदरवाइज मोर शेप। तो हम लोग बात NCERT बेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो शेप की बात करते हैं बेटा वो है आप लोगों के कोकस बैक्टीरिया। फर्स्ट बैक्टीरिया इज ए कोकस बैक्टीरिया और कोकाई बैक्टीरिया। सेकंड इज ए बैसिलस बैक्टीरिया। सेकंड इज ए बैसिलस बैक्टीरिया एंड थर्ड अदर इज ए स्पाइरुलम बैक्टीरिया। नेक्स्ट फोर्थ इज ए विब्रियो बैक्टीरिया। इट्स क्लियर। ये 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया मेंशन इन NCERT। आगे हम लोग बेटा 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं जो बेसिक क्वेश्चंस नीट के अंदर पुटअप हैं।
कि एक तो कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया हम लोग बात करें तो कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया होती है वैसिलस, यानी मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर वैसिलस टाइप। एंड सेकंड बात करें, यदि हम लोग स्मॉल की बात करें कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया किस टाइप के होते हैं, तो कोकस बैक्टीरिया कैसे होते हैं बेटा, स्मॉल टाइप के होते हैं। आगे भी बात करें तो कोकस शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो आप लोगों के नॉन मोटाइल होते हैं, बाकी शेपों के अंदर वो मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। मोटेबिलिटी एक टॉपिक आता है बेटा, मोटेबिलिटी, व्हाट इज मोटेबिलिटी। तो मोटेबिलिटी जो आती है इन बैक्टीरिया के अंदर वो किसके थ्रू आती है कि इनकी जो सरफेस होती है उन सरफेस के ऊपर एक फ्लैजिला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। फ्लैजिला मोटेबिलिटी के अंदर अपना क्या करती है, रोल प्ले करती है। तो यदि इफ़ सेल या बॉडी के ऊपर इफ़ क्या है फ्लैजिला प्रेजेंट इट मीन्स मोटाइल, और इफ़ फ्लैजिला आर एब्सेंट इट इज़ नॉन मोटाइल। क्लियर। तो मोस्टली कोकस बैक्टीरिया आर नॉन मोटाइल, बट वैसिलस, स्पाइरुलम और विब्रियो बैक्टीरिया आर मोटाइल और नॉन मोटाइल, डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। If flagella present, then motile. If flagella absent, then non-motile. It's clear? तो ये आप लोगों को बेसिक बातें हैं वो याद रखनी है। वन बाय वन हम लोग इनकी शेप को डिस्कस करते हैं। कोकस बैक्टीरिया, कोकाई बैक्टीरिया आपको मालूम चल चुका है कि किस तरह की है। शेप की बात करें तो इस तरह की इसकी शेप होगी, ये राउंडेड ओवल शेप होती है। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं तो ये कोकाई शेप्ड होते हैं, कोकस शेप्ड होते हैं। जनरली कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल होने के पीछे रीजन हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है, फ्लैजिला एब्सेंट। नेक्स्ट बात करें अपन लोग बेटा तो क्या है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं ये। नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा पॉइंट डिस्कस करें तो आगे हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं कि कोकस जो बैक्टीरिया हैं ये मोर रेजिस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मोर रेजिस्टेंस होते हैं। आगे ये हम लोग एनसीईआरटी बेस बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल हमें यहाँ आउट ऑफ एनसीईआरटी भी चलना है, क्योंकि 12th के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन है, तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ गेन हो जाए उसके लिए हम लोग थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी यहाँ चल रहे हैं। वो क्या है बेटा कि जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं तो सेल के अरेंजमेंट के बेस पर ये फॉलोइंग टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल कोकस बैक्टीरिया आर following types. On the basis of arrangement of cell, coccus bacteria are following types. Number 1 is A. फर्स्ट हम लोग जो यहाँ मेंशन करते हैं वो फर्स्ट इज ए, 1 सेकेंड। नंबर 1 मोनोकोकस बैक्टीरिया। मोनोकोकस का मीन्स होता है कि जब इनके अंदर बैक्टीरिया के अंदर इस तरह से एक सिंगल कोकाई फॉर्म क्या हो प्रेजेंट हो, तो दिस इज ए मोनोकोकस। आगे हम लोग देखते हैं सेकंड इज ए, आप लोगों के सेकंड इज ए डाई, तो डिप्लोकोकस। तो याद रखना है डिप्लोकोकस निमोनिया का पैथोजन है, 12th एनसीईआरटी के अंदर काम आएगा मेंशन आपके ह्यूमन हेल्थ के अंदर। तो डिप्लोकोकस जो बैक्टीरिया है इसका मीन्स इस तरह की इसके अंदर ये कोकाई 2 फॉर्म प्रेजेंट होती हैं, तो इट्स बैक्टीरिया इज ए डिप्लोकोकस। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो टेट्राकोकस। टेट्राकोकस में आपके पास समझ में आ चुका है कि इस तरह से कोर कोकस से चेन प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस,
जब इस तरह की ये कोकाई चेन मोर देन 4 हो जाएं और चेन 4 में ये इस तरह से अरेंजमेंट हो इनका, तो होती है स्ट्रेप्टोकोकस कंडीशन। नेक्स्ट यदि हम लोग डिस्कस करना चाहें तो बेटा आते हैं आपके सार्सिनी। क्या है? सार्सिनी लुटिया की बैक्टीरिया के अंदर जिस कंडीशन प्रेजेंट होती है कि इसके अंदर आपके 8 to 64 क्यूवर्डल फॉर्म प्रेजेंट होती हैं। ये कोकाई जो शेप की सेल है वो 8 to 64 क्यूवर्डल शेप के अंदर अरेंज हो जाती है, तो दिस इज नाउन एज सार्सिनी। और हम लोग बात कर रहे हैं कि इरेगुलर चेन के फॉर्म में प्रेजेंट हो तो वो आपके क्या होती है? नेक्स्ट कंडीशन स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलोकोकस के अंदर बेटा क्या होती है आपके? इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं, ये इरेगुलर चेन्स की फॉर्म प्रेजेंट होंगी, इस तरह की कंडीशन आ जाए आपके देन स्टेफाइलोकोकस। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि व्हाट इज मोनोकोकस, व्हाट इज डिप्लोकोकस, व्हाट इज स्टेप्टोकोकस, व्हाट इज स्टेफाइलोकोकस, क्योंकि 12th के अंदर ये टर्मिनोलॉजी आपके यूटिलाइज होती हैं। सो दिस इज द बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया कोकस। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग जो स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं वो आपके है बैसिलस बैक्टीरिया। किस बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करते हैं? बैसिलस बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। इम्पॉर्टेंट है। बैसिलस शेप का मीन्स होता है बेटा रॉड शेप। क्या होता है? रॉड शेप। सारे स्टूडेंटों ने मम्मी के डंडे खाए होंगे ना, तो वो रॉड शेप है। मम्मी छड़ से मारती है ना डंडे से, तो वो क्या है? रॉड शेप है। तो जनरली बैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? रॉड शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड होते हैं। शेप की बात करें तो इस तरह से ये रॉड शेप होती है। आगे हम लोग बेटा बात करना चाहें तो ये जनरली मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। रीजन समझ में आ ही गया, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट्स होती हैं। और मोस्ट कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं हम लोगों ने जस्ट डिस्कस भी किया है, मोस्ट कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया। बात हम लोग वही करें तो दीज बैक्टीरिया आर फॉलोइंग टाइप कि कितने वही सेल अरेंज है कोकस सेल, उसके बेस पर दीज बैक्टीरिया आर फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज ए मोनोबैसिलस। यदि इस तरह से ये सिंगल रॉड से स्ट्रक्चर हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों की आती हैं सिंगल के बाद डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस के अंदर जो कंडीशन अपन लोग डिस्कस करते हैं बेटा वो क्या है? इस तरह से जस्ट लाइक ये 2 रॉड शेप सेल आपस में क्या हो जाए? फ्यूज हो, तो ये डिप्लोकोकस कंडीशन है। थर्ड इज ए बैसिलस। तो स्ट्रेप्टोबैसिलस चेन फॉर्म में यदि ये रॉड शेप सेल अरेंज हो जाए तो दिस इज नाउन एज ए स्ट्रेप्टोबैसिलस। इट्स क्लियर? तो ये बेसिक टाइप्स ऑफ बैसिलस से बैक्टीरिया जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आफ्टर हम लोग डिस्कस करते बेटा स्पाइरुलम बैक्टीरिया। व्हाट इज स्पाइरुलम बैक्टीरिया? तो स्पाइरुलम जो बैक्टीरिया हैं ये फर्स्ट कंडीशन तो कैसी होती है मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ, ये स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, स्पाइरल शेप्ड होते हैं। स्पाइरल शेप्ड का मीन्स क्या है? इस तरह से इनकी ये शेप होती है, जिनके एंड पार्ट पर क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इफ फ्लैजिला प्रेजेंट सो इट इज़ ए मोटाइल, इट मीन्स फ्लैजिला प्रेजेंट। नेक्स्ट विब्रियो बैक्टीरिया की बात करें तो ये विब्रियो शेप के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा?
विब्रियो शेप के होते हैं। मैं ये इधर मेंशन कर देता हूँ ब्लैक कलर से। तो विब्रियो शेप, इस तरह से आप लोग ये विब्रियो शेप की बात करते हो। तो जो कॉलेरा डिजीज़ का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या है, विब्रियो शेप्ड होता है। तो याद रखना है, क्योंकि कॉलेरा आपके 12th NCERT के अंदर डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ के अंदर मेंशन है, तो वो आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने बेटा 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस की है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने जस्ट आपको बोल दिया, एम्स के अंदर पुटअप क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नीट लेवल पे यहाँ से क्वेश्चन 100% बैक्टीरिया से आता है ना। तो आपको इम्पोर्टेंट मान के इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। आई होप कि हम लोगों ने आज टुडे जो टॉपिक डिस्कस किया है, सम पार्ट ऑफ यू बैक्टीरिया, वो आपके समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।